गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये टीजीटी पीजीटी मेरा 7th लेक्चर है और जैसा कि आप जानते हैं इसमें कंटिन्यूस में आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं और फिर मैं आपको डिवाइस देता हूँ, वो आपको सेल्फ सॉल्व करने होते हैं और उसमें अगर कोई डाउट होता है आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछते हैं तो मैं उसका आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। और आपको इसकी जो आपके आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर प्रोवाइड करता हूँ ताकि आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो ये आपका आंसर की DYS 6 जो आपका हमने ये आपका जो लेक्चर है ये 7th लेक्चर है और इसमें जो प्रीवियस जो आपका 6 लेक्चर था उसमें जो आपने DYS दिया था आपको डू योर सेल्फ करने के क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए, उसके ये आंसर्स हैं, ठीक है। तो आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, वैसे मोस्टली स्टूडेंट ने चेक कर लिया होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट का D है, सेकंड का C है, थर्ड का B है, फोर्थ का D है और फिफ्थ का A है, ठीक है। मेरे पास जितने भी कमेंट्स आए, जितने भी आपके मैसेजेस आए उसमें मैंने देखा कि कई लोगों ने ट्राई किया है लेकिन जो उसमें सही है वो केवल एक ही स्टूडेंट के करेक्ट है, ठीक है। मैंने आपको कंडीशन बता रखी है कि इसके 4 या 4 से ज़्यादा सही होंगे तो उसका नाम मैं बताऊँगा आपको। तो एक कैंडिडेट है नेहा, उनके आपके 4 करेक्ट है। एक आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर में नोट डाउन भी कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये प्रीवियस DYS का है, ठीक है। मीन्स आपकी जो DYS 6 है उसी का क्वेश्चन है। तो इन्होंने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए और इनके चारों क्वेश्चन सही थे और एक जो थर्ड क्वेश्चन को डाउट था तो उन्होंने पूछा सर इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो वो अभी मैं आपको सोल्यूशन का प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन नेहा, आपने अटैम्प्ट किया और आपके 4 अटैम्प्ट सही हैं और आप ऐसे ही करते रहेंगे तो कंटिन्यूस आपके 5 भी सही होंगे और आपका आगे जो आपकी प्रिपरेशन है मुझे लगता है कि आप प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी जाएगी और आप कंटिन्यूस देख रहे हैं उसके लिए थैंक्स, ठीक है। चलिए, और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस वीडियो को देखते हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अपने जिस ग्रुप में जुड़े हुए उसमें शेयर करें, ठीक है। और नेहा जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप जितने भी ग्रुप में हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए उसमें इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 था। मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा, उसको मेन फीचर्स लिख दिया कि इफ़ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर 3 + 4i, सेकेंड 8 - 6i एंड 13 + 9i, देन ट्रायंगल इज, और इसके 4 ऑप्शंस गिवन थे, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल एंड नन ऑफ दीज, ऐसे करके आपको दे रखा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अगर आपको डिजिट गिवन होती थी, पॉइंट्स गिवन होते थे, तो पॉइंट्स में आप क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके उसकी डिस्टेंस निकाल लेते थे और फिर उसमें आप देख लेते थे कि विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज पॉसिबल, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए तो आपको जो वर्टिसेस गिवन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से इससे हम लोग उसको पॉइंट क्रिएट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर भी किसको रिप्रेजेंट करती है, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो आपको ये जो ट्रायंगल है, मान लीजिए A, B एंड C, तो आप लेट कर लेंगे, लेट A आपका है 3 + 4i। तो इसको अगर आप पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 3,4, ठीक है। सेकेंड पॉइंट B है आपका 8 - 6i, इसको आप पॉइंट की फॉर्म लिखेंगे 8, -6। और थर्ड पॉइंट है आपका C 13 + 9i, इसको आप पॉइंट की फॉर्म लिखेंगे तो 13,9। तो ये आपके 3 पॉइंट्स आ गए, ठीक है, आपके ABC आ गए। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब आप क्या करेंगे, AB फाइंड करेंगे। AB कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से तो हम प्रॉपर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इतना तो आप लोगों को आता है, x2 - x1² और y2 - y1², ठीक है। तो आप कर लीजिए, दिस माइनस दिस करेंगे तो आपका आ जाएगा -5² प्लस दिस माइनस दिस करेंगे तो 10² तो ये हो जाएगा आपका 25 और ये आपका हो जाएगा 100, तो आपका आ जाएगा 125 और स्क्वायर रूट ऑफ 125 क्या आ जाएगा, 5√5, ठीक है, यूनिट, ओके। ऐसे आप क्या फाइंड कर लेंगे, BC फाइंड कर लेंगे, यानी डिस्टेंस बिटवीन B एंड C। तो B एंड C करेंगे तो 8 एंड 5 करेंगे, -5 ये भी आएगा और यहाँ पे करेंगे -6 और -9 -15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 25 और ये आपका हो जाएगा 225 यानी 250। 250 का आप फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 5√10 यूनिट, ठीक है। आप यूनिट लिख लीजिए, आगे यूनिट है, ये भी यूनिट है, ओके। नेक्स्ट आपका क्या रह गया, AC आप फाइंड करेंगे तो A एंड C में देखिए आपका, तो आपका जाएगा -10 होल स्क्वायर प्लस इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा -5 होल स्क्वायर। इट मीन्स आपका ये हो जाएगा 100 और प्लस 25 यानी 125 और 125 का क्या आ जाएगा, 5√5 यूनिट,
तो आपने ये डिस्टेंस फाइंड कर ली, देखिए ए बी फाइंड कर लिया आपने 5√5, बी सी फाइंड कर लिया 5√10 और ये आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब आपके जो ऑप्शंस गिवन थे, इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन था, आई होप शायद मुझे याद आ रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन था, आप जा सकते प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ऑल 3 साइड्स आपके इक्वल नहीं है, ठीक है। आइसोसेल्स उसमें नहीं गिवन था, ठीक है, उसमें गिवन था राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये देखिए क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल रिप्रेजेंट करेगा। राइट एंगल ट्रायंगल रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होना चाहिए, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। जब आपको राइट ट्रायंगल गिवन होता है तो हम लोग उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, और आपको कभी किसी ट्रायंगल को ये प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप उसमें कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जो लार्जर साइड होती है इसमें देखिए ये 2 साइड सेम है और ये आपकी 5√10 है, तो 5√10 लार्जर है, लार्जर साइड का स्क्वायर, तो लार्जर साइड का आप स्क्वायर करेंगे तो 5√10 का स्क्वायर इक्वल टू आना चाहिए रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आना चाहिए। तो 5√5 स्क्वायर प्लस 5√5 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको तो अभी आपने सॉल्व किया था, इसका स्क्वायर निकाला तो आपका कितना आएगा 5√10 का 250 आएगा, और इसका आएगा 125 प्लस 125, तो आप देख रहे हैं दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। इट मीन्स आपका ट्रायंगल कैसा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आई होप नेहा जी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आप इसी तरीके से कंटेस्ट प्रिपरेशन करते रहो, और मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रुप को में आप इसको वीडियो को शेयर किया करें, ठीक है। जितने भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं उनको आप शेयर किया करें ताकि और लोग भी कनेक्ट हो पाएँ, ठीक है। चलिए अब हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये तो प्रीवियस का था, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये आपका TGT 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ A B प्लस C A प्लस B प्लस C इज़, ठीक है, इसको यहाँ इज और कर लीजिए इज। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है, ये 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो ये 3 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर बी प्लस सी एंड ए प्लस बी प्लस सी, ये फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर, और ये बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो आपसे बोला गया अगर ये 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, 0 ए बी सी या 2 ABC या 3 ABC, ठीक है। तो इसके लिए आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। मैं लिख देता हूँ ABC, ये आपके 3 वेक्टर्स हैं, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। ये 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, ये आपका फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर, ये थर्ड वेक्टर, क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। तो जो आप इसमें लगाएंगे आप इस वाले क्वेश्चन में, तो ए बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अभी एक स्टूडेंट ने थोड़ा सा एक कमेंट किया था मेरे पास, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, उसने किया कि सर आप थोड़ा सा जल्दी कराइए, ठीक है। देखिए जल्दी कराने का आपको ये बात एक ऑप्शन है, अगर आपको मेरे वीडियो आपको स्लो लगते हैं तो आप क्या करें, आप वीडियो में इसमें यूट्यूब में है ऑप्शन, आप उसमें सेटिंग में जाइए और वहाँ पर आप उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो अपने इसी स्पीड से पढ़ाता हूँ और इसी स्पीड से पढ़ाऊँगा, मैं अपने मेथड में कोई चेंज करने वाला नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अपने इस मेथड से सेटिस्फाइड हूँ। मैं वीडियो को अपने खुद भी देखता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि बच्चों को किस स्पीड से समझ में आएगा, तो वो जो मेरा पढ़ाने का स्पीड है वो ठीक है। अगर आपको स्लो लगती है तो आप उसमें जाके इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आप जब इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो आपका आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, यानी आपका आएगा बी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया, ठीक है। आप देखिए ए वेक्टर डॉट, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट है इसमें करेंगे तो आएगा बी क्रॉस ए, फिर इसका इसमें करेंगे सी क्रॉस ए, फिर बी का करेंगे तो आपका आएगा बी क्रॉस ए, फिर आप इसका इसमें करेंगे तो आपका आएगा सी क्रॉस बी, प्लस सी का करेंगे तो बी क्रॉस सी और सी क्रॉस सी, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए आपको मालूम होना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट में कि आपको आई क्रॉस आई क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अगर सेम होंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस बेस पे बी क्रॉस बी देखिए और सी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग ए का ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए ये हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस ए। तो अब देखो आप इसको समझिए, मैंने यहाँ पे ये जो लिखा हुआ था ना इसको, कि अगर इस टाइप से लिखा हुआ है,
ठीक है, तो आप इसको ये लिख सकते हैं। और अगर इस फॉर्मेट में गिवन है तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं। तो अब ये देखिए, अगर हम लोग इसके से मल्टीप्लाई करें तो आएगा a डॉट बी क्रॉस ए। तो ये देखिए a डॉट बी क्रॉस, ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट से आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं a b a, ठीक है। वैसे इसका इसमें करेंगे तो a c a, ठीक है। ऐसे इसका, ये तो आपका 0 हो गया। इसका इसमें करेंगे तो आएगा a c b, फिर इसका आप इसमें करेंगे तो आपका आएगा a b c, लास्ट वाला आपका 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, इसमें अगर 2 वेक्टर सेम टाइप के होंगे, ठीक है, तो सेम टाइप के होने पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 होने का मतलब देखिए, इसमें आपका सेम है, ठीक है, किसी भी पोजीशन पे हो, बस अगर उसमें सेम है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और किसी में नहीं तो ये आपका फर्स्ट वाला 0 हो गया और सेकेंड वाला 0 हो गया, ठीक है। अब आपके रिमेनिंग 2 रह गए, ठीक है। अब इसको देखिए, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको इंटरचेंज कर रहे हैं। तो जब आप इसमें इंटरचेंज करेंगे तो आ जाएगा a b c, और इंटरचेंज करने पर इसका जो साइन है आगे माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। क्यों इंटरचेंज हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं a क्रॉस b इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है। आप 2 वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें आप जानते हैं a क्रॉस b इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो यहाँ पे देखिए b क्रॉस, आप ये तो था ना आपका c क्रॉस b को अगर आप b क्रॉस c लिखेंगे तो आगे माइनस साइन आएगा, उसी वजह से माइनस आ गया, प्लस a b c। आप देख रहे हैं दोनों सेम हो गए तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इसका जो ऑप्शन था, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये TGT 2013 में ही आया है, ठीक है, अभी 2013 के पेपर में ये आया था, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये TGT 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या है, आपको OA वेक्टर मीन्स आपको ये A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है, ठीक है, i प्लस 3j माइनस टी। ये B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन, जिसको आपको OB वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देन OC वेक्टर फाइंड करना। इट मीन्स C पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर फाइंड करना, ठीक है। वेक्टर चैप्टर से रिलेटेड है, 2005 का क्वेश्चन है TGT का। A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है, B का पोजीशन वेक्टर गिवन है और C पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर फाइंड करना, ओके। अब आपको बोला गया कि जो OC है ना, कह रहा है विच बाइसेक्ट द एंगल AOB। जो OC है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल AOB को, ठीक है, इज गिवन बाई। और आपको ये आपको 4 ऑप्शंस गिवन, मींस आपको OC वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो आपको 4 ऑप्शंस में से एनी वन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखिए, आपको जो पोजीशन वेक्टर मानते हैं, फाइंड आउट करते हैं, वो किसी पॉइंट को एक फिक्स करके सपोज करते हैं। तो इसमें जो A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है, OA और OB से रिप्रेजेंट हो रहा है और आपको OC फाइंड करना। इट मीन्स हम लोग कहीं स्पेस में एक पॉइंट O सपोज कर लेंगे, ये आपका O है, ठीक है। उससे ये आपका एक A पॉइंट है, इसका ये पोजीशन वेक्टर ये हो गया OA वेक्टर, ठीक है। एक हमने यहाँ पे B पॉइंट सपोज कर लिया, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, OB वेक्टर, ठीक है। अब इसमें बोला गया जो OC वेक्टर है, यानी O वेक्टर यहाँ से, OC वेक्टर इसी यहाँ से कहीं जाएगा, या तो ऊपर जाएगा या इधर जाएगा। कह रहा है जो OC है ना वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, AOB को। तो AOB ये है, यानी इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमने ये मान लिया आपका C, ठीक है। ये बाइसेक्ट करने का मतलब ये इसके इक्वल है, इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, ऐसा ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं इस टाइप से। ये हो गया आपका। अब देखिए, जो भी आपको कंडीशन गिवन थी सारी से फुलफिल हो रही है। ये OA वेक्टर, OB वेक्टर और जो OC है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल AOB को। तो आपको ये OC वेक्टर फाइंड आउट करना, ठीक है। तो हम लोग OC वेक्टर तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब हम लोग ये आइडेंटिफाई करें इससे जो ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ये किस टाइप का ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, किस टाइप का। तो आपको जो OA और OB गिवन है उससे आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम लोग OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर ले, मॉडुलस फाइंड कर ले, तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ I स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ J स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ K स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा √14। ऐसे ही OB वेक्टर का अगर हम लोग फाइंड कर लें मॉडुलस, तो OB वेक्टर का आएगा 9 + 1 + 4, यानी ये भी क्या आएगा, √14। तो आपने देखा OA वेक्टर का मॉडुलस फाइंड कर लिया, OB वेक्टर का मॉडुलस फाइंड कर लिया, तो आपका ये ट्रायंगल किस टाइप का हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसमें आपसे बोला ये OC लाइन क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, इसको क्या बोलेंगे, बोला गया आपको ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल को बाइसेक्ट करेगी तो उसको क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। तो
तो आपको ये समझना चाहिए कि किसी भी आपके आइसोसेल्स ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो एज अ मीडियन वर्क करता है। अगेन रिपीट, किसी भी आइसोसेल्स ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो एज अ मीडियन वर्क करेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी जो आपका एंगल बाइसेक्टर होगा वो एज अ मीडियन वर्क करता है, और आइसोसेल्स ट्रायंगल में भी वो एज अ मीडियन वर्क करेगा। तो एज अ मीडियन वर्क करने का मीन्स क्या हो गया कि C इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AB। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे हम लोग C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये क्लियर हो गया जो पॉइंट C है वो मिड पॉइंट है किसका, A एंड B का। तो हम लोग इसे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, तो आ जाएगा OC वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 किसका मिड पॉइंट है, AB का, तो A का पोजीशन वेक्टर एंड B का पोजीशन वेक्टर, तो OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर। ठीक है, तो इसमें बस आपको समझने वाली बात यही है कि आपने इसके मॉडुलस मैग्नीट्यूड फाइंड करके आइडेंटिफाई कर लिया कि आइसोसेल्स ट्रायंगल है, और आइसोसेल्स ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो एज अ मीडियन वर्क करता है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 1/2 OA वेक्टर एंड OB वेक्टर को प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 4i प्लस 4j माइनस का 4k। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2i प्लस 2j और माइनस का 2k। आप देख सकते हैं विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। फर्स्ट इज़ नॉट करेक्ट, सेकंड इज़ नॉट करेक्ट, थर्ड इज़ नॉट करेक्ट। ओके, नाउ ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, मीन्स इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, प्लीज़ नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये TGT 2001 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ x प्लस 1/x इज। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ x प्लस 1/x। जब मैं इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर रहा था तो मुझे लगा ये क्वेश्चन मुझे आपको नहीं लिखना चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन किस पर्पज़ से मैंने इस क्वेश्चन को आपको करा रहा हूँ सॉल्व, वो भी आप उसका रीजन समझ लीजिए। बहुत से स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि बस TGT और PGT में सारे टफ क्वेश्चन आते हैं। आप देखिए, ये किसी भी एंगल से टफ क्वेश्चन नहीं है, ना तो ऐसा में कोई ऐसा टफ कॉन्सेप्ट लग रहा है, ना कोई टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है, आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल जस्ट लाइक अ लॉलीपॉप पेपर आता है, लेकिन फिर भी आप भी समझिए कि सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते, और जो क्वेश्चन टफ होते हैं वही आपकी मेरिट को भी डिसाइड करते हैं। लेकिन आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, ये उस टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपके बेस को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो क्योंकि आप जानते हैं 2 आवर का ही पेपर होता है, तो वो स्टार्टिंग कर देते हैं और वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। मान लीजिए उन्होंने 2 आवर में 80 क्वेश्चन सॉल्व किए, और ये क्वेश्चन आपका सपोज है 90-95 है, फिर क्या करते हैं आप लोग, एक्चुअली नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप लोग क्या करते हैं, पेपर को क्लोज करते हैं और OMR में बस कोई एक सिलेक्शन है, जो भी आप जिस टाइप से तुक्का लगाते हो उसे लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होती है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं, जबकि इसमें कुछ भी देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। तो आपको एक ये भी टेक्निक अपनानी है कि चाहे भले ही आप सारे क्वेश्चन ना कर पाए, लेकिन कम से कम सारे क्वेश्चन को एक बार आप देख जरूर लें, एक सरसरी नज़र से बढ़ते चलें। कुछ ऐसे क्वेश्चन 100% होते हैं, मीन्स कितना भी आप कम समझिए 5 to 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके छूटे होंगे, और उनको अगर आप एक नज़र डाल लेते तो वो 100% हो जाते। तो ये भी इसकी टेक्निक है इस पेपर की, TGT PGT की। आपको सारे क्वेश्चन चाहे आते हो या ना आते हो, लेकिन उनको देखना है, एक नज़र उन पर डालनी है कि कहीं ऐसा तो कोई सिंपल क्वेश्चन आगे नहीं है जिसको हम कर सके। सपोज आपने 90 कर लिए, आपने 100 कर लिए, तब भी 25 क्वेश्चन को अगर आप ऐसे ही स्किप कराएंगे, ऐसे ही फिल कराएंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको लॉस देगा। ठीक है, कई सीधी सीधी डेफिनेशंस होती हैं, कहीं बहुत सिंपल सी वैल्यू होती है, जो वैल्यू आपको डायरेक्टली याद होती है, लेकिन आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें हम आपको टाइम टू टाइम डिस्कस इसलिए करते रहते हैं, चाहे वीडियो भले ही थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन वो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो आपको एक माइंड में बिल्कुल फीड कर लेना है कि जब भी आप TGT PGT का पेपर देंगे तो आपको पूरे पेपर को एक बार देखना है। मतलब देखने का मतलब ये नहीं कि स्टार्टिंग से देखने बैठ गए, आप उतनी स्पीड से करेंगे, इतना स्पीड मेंटेन करेंगे, अगर लास्ट में टाइम नहीं बचा तो भी थोड़ा जल्दी कि हम उस पेपर को ये देख लें कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो हमारा छूट रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका रेसिप्रोकल करना है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इसको कर सकता है। x प्लस 1/x है, एलसीएम ले लीजिए x, तो आपका आ जाएगा x² + 1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, x/x² + 1। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन C इज करेक्ट। हो गया। ठीक है, आपको इतना रिटर्न भी करने की जरूरत नहीं, आप मोरल देख सकते थे कि x² + 1 आ रहा है, x/x² + 1 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना आपका TGT 2009 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि POB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल एंड PABQ आर पॉइंट ऑन अ सर्किल, इफ एंगल APB इज 60 डिग्री देन एंगल BQ है। तो इसके लिए हमें एक फिगर आपको ड्रॉ करना होगा। ठीक है, कह रहा है POB इज अ डायमीटर, ये हमने एक सर्किल सपोज कर लिया। ठीक है, इसका ये डायमीटर हो गया, कह रहा है POB
इज द डायमीटर ऑफ सर्किल एंड पी ए बी क्यू। पी मान लीजिए ए ये आपने सपोज कर लिया, बी हो गया, मान लीजिए कि यहाँ क्यू यहाँ सपोज कर लिया, तो कहीं भी सपोज कर सकते हैं आप सॉरी। तो पी ए बी क्यू इज पी ए बी क्यू आर द पॉइंट ऑन अ सर्किल इफ एंगल ए बी पी एंगल ए बी पी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपको 60 डिग्री गिवन है एंगल ए बी पी। देन आपको फाइंड आउट करना बी क्यू ए इसको बाहर से ज्वाइन कर देते हैं। आपको ये बी क्यू ए फाइंड करना है, बी क्यू ए, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप एज यू लाइक आप चाहे जैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला गया, ये नहीं बोला गया ये कि आपके ये डायमीटर से लाइन पास आउट हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। मैंने ड्रॉ किया है लेकिन आपको गिवन नहीं है। आपको गिवन क्या, मैं उसकी बात करता हूँ। आपको ये गिवन था कि पी ओ बी इज़ अ डायमीटर। तो देखिए पी ओ बी इज अ डायमीटर है यहाँ पे, ये कन्फर्म बोला गया है डायमीटर इसी सेंटर से पास आउट हो रहा है। अगर हम लोग उसको ज्वाइन कर ले, इसको हमने ज्वाइन कर लिया, इससे बेनिफिट क्या होगा। आपने क्लास 9th स्टैंडर्ड एक थ्योरम है कि वी नो दैट एंगल इन अ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। मीन सेमी सर्किल में जो भी एंगल बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। तो देखिए ये डायमीटर है, इट मीन्स ऊपर वाला सेमी सर्किल हो गया। तो सेमी सर्किल से जो भी सेमी सर्किल में जो भी एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90 होगा। ये 90 हो गया, ये आपको 60 ऑलरेडी गिवन, इट मीन्स ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। अगेन रिपीट, क्लास 9th में थ्योरम में एंगल इन अ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। तो उस बेस पर ये वाला एंगल आपका 90 हो जाएगा, ये आपको 60 गिवन है। इसमें आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो इससे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। ओके। अब देखिए आपको फाइंड आउट ये करना है। अब देखिए इस वाले एंगल का इस वाले एंगल से कुछ रिलेशन है क्या। अगर आप ऐसे समझें कि वाला जो एंगल इसकी देखिए किससे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ए बी आर्क से कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है। और ये जो 30 डिग्री ये देखिए किससे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ये बी पर, ये भी किससे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ए बी आर्क। मीन्स बोथ एंगल सेम आर्क से कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं और बोथ ही कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, सर्कमफेरेंस पे, ठीक है। इट मीन्स ये एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि क्लास 9th स्टैंडर्ड थ्योरम है एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। अगर आप CBSE में आपने पढ़ाते हो या आप पढ़ते हो, जो भी पढ़े हो अब से, तो आप ये समझ सकते हैं कि क्लास 9th स्टैंडर्ड ये थ्योरम है एंगल इन अ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री, आपने ऊपर लगाया और यहाँ पे आप जब इसको इक्वल कर रहे हैं तो इसमें थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर आप यूपी बोर्ड में भी कहीं पढ़ाते हो तो वहाँ पे एक थ्योरम है कि एक ही वृत्तखंड के कोण कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। चाहे आप CBSE पढ़ा रहे हो, चाहे यूपी बोर्ड पढ़ा रहे हैं, सभी जगह ये थ्योरम है कि एक ही वृत्तखंड के कोण इक्वल होते हैं, के कोण इक्वल होते हैं। और अगर आप CBSE में बोलेंगे तो आप इसको बोलेंगे एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। तो उस बेस पर ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो 30 डिग्री आएगा। 30 डिग्री का मतलब क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये आपका TGT 2009 का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका PGT 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्वेश्चन है आपका, द रियल पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ x 2 पावर -i, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल का, PGT में मोस्टली क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन लेवल के ही आते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है आपका PGT 2013 का, द रियल पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 2 पावर -i, ठीक है। वैसे तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्लास 11th में भी चैप्टर है, लेकिन ये उस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए करते हैं। आपको इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू इसके जो आपको रियल पार्ट फाइंड करना है 2 पावर -i का। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 2 पावर -i, ठीक है। अब इसका लॉग ले लीजिए, तो log x इक्वल टू -i log 2, ठीक है। अभी आपकी जो लॉगरिथमिक फॉर्म है इससे हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ ये पावर में आई था, इसलिए आई को आपको यहाँ लाने के लिए आपने इसमें लॉग ले लिया। अब इसमें आप क्या करें, इसको अगेन आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे बेस क्या होगा, ई होगा। तो इसका क्या आएगा, एक्स इक्वल टू ई पावर -i log 2, ठीक है। मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में भी बताया था कि कभी भी लॉग फॉर्म से अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है तो x इक्वल टू यहाँ पर जो बेस होता है ये समझिए दूसरे के चरणों में चला जाता है, यानी इसके चरणों में चला जाएगा। ऐसे आप जल्दी समझ जाएंगे, एक दो वर्ड में इस टाइप के यूज़ कर लेता हूँ कि अगर आप लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में चेंज करना तो x इक्वल टू ये जो e है इसके चरणों में चला जाएगा, तो e पावर -i log 2, ठीक है। और यहाँ अगर आपको मेरा मेथड नहीं चलता तो आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे कर सकते हो, उसमें कोई हटक नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक आपने पढ़ा होगा ये आपका e पावर i थीटा की वैल्यू, e पावर i थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस i sin थीटा,
ठीक है। ई पावर आई थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ऐसे होता है ई पावर माइनस आई थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, क्योंकि आप क्या है माइनस आई पढ़ गए तो कॉस माइनस थीटा वो प्लस हो जाएगा और साइन माइनस थीटा वो माइनस हो जाएगा। तो ई पावर आई थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा प्लस आई कॉस, ई पावर आई थीटा होता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक है। अब ये देखिए, इसको आप समझ लीजिए, ये लिखा हुआ ई पावर आई, ये थीटा है, इतना थीटा है, ये आपकी ई पावर आई थीटा की फॉर्म है। तो इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा की जगह क्या log 2 माइनस आई साइन log 2। और इधर जो लेफ्ट में x है, x को आप कह सकते हैं x प्लस आई इंटू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो लेफ्ट में उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख दिया। अब इसमें क्या करेंगे, आप रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, लेकिन आपको फाइंड क्या करना था, ओनली रियल पार्ट करना था। तो देखिए लेफ्ट में रियल पार्ट क्या है, x है, और राइट में रियल पार्ट क्या है, cos log 2। तो इसका जो रियल पार्ट था वो क्या आ गया, x इक्वल टू cos log 2। तो देखिए विच ऑप्शन इज करेक्ट, x इक्वल टू cos log 2, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, PGT 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग DYS, आपको DYS के क्वेश्चन आपको नोट डाउन कर देते हैं हम। अब हम लोग बात करते हैं आज के DYS की। तो देखिए मैंने आपके लिए DYS के 5 क्वेश्चंस लिख दिए हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना लास्ट में फिर मैं भूल जाता हूँ, फिर प्रॉब्लम होती है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको आराम से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। आई होप आपने ले लिया होगा। अब देखिए मैंने आपको फिर वही 5 क्वेश्चंस दिए, ठीक है, जैसा मैं हमेशा करता हूँ वैसे आज भी है, आपको 5 क्वेश्चंस दिए और आपको इनको सॉल्व करना है। और जितना जल्दी आप इनको सॉल्व करके आंसर भेज देंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी आंसर की प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। और एक बार फिर अगेन आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी हमारे इस चैनल को देखते हैं वो लाइक किया करें, ठीक है, और शेयर करें, जितने भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।